से निष्कासन के बाद बालमुकुंद शर्मा के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, बालमुकुंद शर्मा कहते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा को सीएलपी लीडर बताने पर मुझे निकाला गया। संगठन में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, इसलिए मैंने कहा पार्टी में आज एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है, सब फर्जी हैं। हुड्डा बताएं बेटे को बचाने के लिए कांग्रेस की बलि क्यों दी गई। सोनीपत सीट के लिए हरिद्वार से उम्मीदवार लेकर आए। ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी बातें बालमुकुंद शर्मा ने कही हैं। लोकसभा चुनाव में श्रुति की टिकट काटकर दान सिंह को दिलवाई गई। राहुल गांधी चाहते आम आदमी पार्टी से गठबंधन चाहते थे और जेपी ने बेटे की टिकट के लिए आपसे गठबंधन नहीं होने दिया। ब्रजेंद्र सिंह को हराने के लिए हुड्डा गुट के 4 लोग इनके खिलाफ थे। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के लिए टिकट मांगी जा रही थी। हाईकमान ने साफ किया कि एक ही परिवार से एक ही को टिकट मिलेगी। इसके बावजूद चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट से खड़ा कर दिया गया। दीपक बाबरिया चुनाव के दौरान बीमार थे या नहीं, ये जांच का विषय है। ये सभी बातें जो हैं आपको बता दें, बालमुकुंद शर्मा कहते हुए नजर आए। मैंने उस पत्र के बारे में जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहां तक पहुंचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारे साथ ले आऊं, आपको मैं दूंगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा निकल के ये बात आई उस समय कि भाई सीएलपी के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे सीएलपी के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई सीएलपी का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया है। मैं इसलिए प्रजातंत्रता की मजबूत रहे, मेरी बलि ले ली इन्होंने। मेरी राजनीतिक हत्या है। उदयवान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव हारे और वो खुद भी हारे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी के भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया। राजबब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव दान सिंह को इसलिए दिया, 2 विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है, ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी। बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था। आप रिकॉर्ड चेक करो कि पंजाबियों को वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से बाहर, हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था। उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके, उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। कांग्रेस से निष्कासन के बाद बालमुकुंद शर्मा के ये बयान सामने आए हैं। वो गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए, या फिर यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा को सीएलपी लीडर उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का ये कहना है, मेरा अकेले का कहना नहीं है, जिसको लेकर वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि इसी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है और राजनीतिक करियर उनका खत्म किया गया। ये भी वो कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको हमने बताया। संगठन में इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, इसलिए मैंने ये भी कह दिया। और पार्टी में आज एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं, सब फर्जी हैं। हुड्डा बताए बेटे को बचाने के लिए कांग्रेस की बलि क्यों दी गई। ये कहते हुए बालमुकुंद शर्मा नजर आए हैं। कांग्रेस से निष्कासन के बाद बालमुकुंद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा संगठन में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अशोक अरोड़ा के सीएलपी लीडर बताने पर मुझे
पार्टी से निष्कासित किया गया है। हालांकि वो साफ तौर पर यह भी कहते नजर आए हैं कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला नहीं है और व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं कहा, पार्टी ये चाहती है और इसीलिए ये कहा गया। अब ऐसे में उन्होंने सोनीपत सीट के लिए हरिद्वार से उम्मीदवार लेकर आए, ये भी वो कहते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में श्रुति की टिकट काटकर रावदान सिंह को दिलवाई गई। राहुल गांधी चाहते आम आदमी पार्टी से गठबंधन चाहते थे, जेपी ने बेटे की टिकट के लिए आपसे गठबंधन नहीं होने दिया। ब्रजेंद्र सिंह को हराने के लिए हुडा गुट के 4 लोग इनके खिलाफ थे। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के लिए टिकट मांगी जा रही थी, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। हाईकमान ने साफ किया कि एक ही परिवार से ही एक को ही टिकट मिलेगी। इसके बावजूद चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट से खड़ा कर दिया। दीपक बाबरिया चुनाव के दौरान बीमार थे या नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और साफ तौर पर नहीं कहते हुए नजर आए, लेकिन गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए हैं। तो सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुरेश जी, देखिए, अशोक अरोड़ा को सीएलपी लीडर बताने पर सीधे तौर पर बालमुकुंद शर्मा कहते नजर आए हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो सीएलपी लीडर हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पार्टी चाहती है। साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं, गंभीर आरोप लगा है कि इसी वजह से उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी ये देना चाहता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जी, कि सीएलपी लीडर किसी भी प्रदेश में और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में जब बनाया था, उसकी जो घोषणा है या उसकी जो जानकारी मीडिया को दी जाती है, वो कम से कम राष्ट्रीय महासचिव संगठन के स्तर पर होती है। जैसे हमारी पार्टी में श्री केसी वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव जी, ऑफिस से भी जानकारी आ सकती है या फिर संगठन महासचिव, और या कम से कम जो प्रभारी होते हैं प्रदेश के, जैसे हमारे दीपक बाबरिया जी हैं जी, वहां भी चांस कम है। बल्कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के स्तर पर ही ये जानकारी मीडिया को या पार्टी को नीचे प्रदेश को दी जाती है, प्रदेश कांग्रेस को, कि फला नेता को कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्त किया है, मनोनीत किया है अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष नेता के तौर पर जी। ये बात कोई प्रवक्ता भी नहीं बता सकता। अगर आप मेरे से पूछें जी आपके सीएलपी लीडर कौन बनेगा, कई बार मीडिया के साथ ही मैं डिबेट में जुड़ता हूं तो कोशिश करते हैं ट्राई टू पुट वर्ड्स इन आवर माउथ, और उसका शिकार कई बार प्रवक्ता भी हो जाते हैं और कांग्रेस के नेता भी हो सकते हैं, कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, जैसे उसका शिकार भाई बालमुकुंद शर्मा जी भी हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये मीडिया को भी समझना चाहिए। इंडियन न्यूज जैसे चैनल पर मैं कल जुड़ा था जी, इंडियन न्यूज की डिबेट में, बड़ी बहस में शाम को 8 बजे, तो मैंने 3 अक्टूबर को भी मैंने डिबेट की थी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर। कल पार्टी की तरफ से मेरे को ही वहां भेजा गया। बीच में हम इंडिया न्यूज पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी भी देना चाहता हूँ, 3 अक्टूबर पर उन्होंने 3 अक्टूबर के दिन 5 अक्टूबर के 2 दिन बाद यानी होने जा रहे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक झूठी न्यूज चलाई थी जी। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था जी, और उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रवक्ता मांगते नहीं, ऐसे डिबेट कर लेंगे। तो वो किसी को भी बिठा लेते थे प्रवक्ता के तौर पे। देखिए, ये भी प्रदेश के या देश के चैनलों का दायित्व बनता है कि आप सही जानकारी तो दें जी। प्रदेशवासी मीडिया के चैनलों को या न्यूज चैनलों को क्यों सुनता है कि जानकारी मिलेगी। इंडिया न्यूज जानकारी दे रहा है कि जो प्रवक्ता नहीं उसको प्रवक्ता कह के खबरें चलाई जा रही। कल मैंने इस बात को लेकर उनको शिकायत की कि आपने कम से कम इसमें उन्होंने बालमुकुंद शर्मा का भी कोई भला नहीं किया। ये जो शरारत है ये एक तरह से इंडियन न्यूज की तरफ से थी और वो बालमुकुंद शर्मा उसका शिकार हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जो सीएलपी लीडर की जो बातचीत है कौन बनेगा, तो ये हमारे संगठन महासचिव के लेवल पर दी जाती है। और आप अगर किसी प्रवक्ता से आप मेरे से पूछे तो आपका भी पूछना ठीक नहीं, मैं कुछ भी इसके विषय में बोलूं तो ये भी ठीक नहीं। हम प्रोसेस बता सकते हैं जी। कि हमारे विधायकों ने 37 के 37 विधायकों ने चंडीगढ़ में पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया कि पार्टी हाईकमान जिसको भी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता बनाकर भेजेगी, हम सारे के सारे 37 विधायक उसके साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े नजर आएंगे। जी।
तो ये बात प्रवक्ता की ड्यूटी होती है, बताना पार्टी में क्या चल रहा है जी। और अभी हमारे सीनियर नेता चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, जिन्होंने ये फैसला लेना है, वो सब उस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पे मंथन करने का समय निकालेंगे। महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, वायनाड में भी कल चुनाव है, आपको पता है, प्रियंका गांधी जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो सब नेता व्यस्त हैं। इस कारण से ये डिले हुआ। इसमें कोई ना तो पार्टी की गुटबाजी के कारण ऐसा हुआ, सिर्फ बड़े नेताओं के, आलाकमान के नेताओं की व्यवस्था के कारण ये डिले हुआ है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया था, वो भी कह रहे थे कि चुनाव के कारण जो है हाईकमान अभी बिजी है और इसकी वजह से सीएलपी लीडर जो है अभी उसका चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल सुरेश जी यहाँ पर यह भी बनता है कि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाते हुए बालमुकुंद शर्मा नजर आए हैं, कह रहे हैं कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, तो आप क्या कुछ वजह मान रहे हैं? देखिए वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सीएलपी लीडर को लेकर उन्होंने जिक्र किया। आप क्या कुछ वजह मान रहे हैं फिर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है उन्हें? नहीं, वो तो देखिए, अगर कोई ऐसी पार्टी में एक अनुशासन होता है, कोई ऐसे गंभीर आगे लेके देख ले, अगर कोई ऐसे गंभीर मतलब बातें पार्टी की ऐसे करेंगे टीवी चैनलों पर बैठकर, पार्टी में अनुशासन होता है, ऐसे करनी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात वो नहीं है, ये तो पार्टी में होता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बालमुकुंद शर्मा हमारे मित्र हैं, तो लेकिन उन्होंने किस तरीके से भ्रमित होकर ऐसे बात की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। और उनका जो निष्कासन है वो पार्टी की भी एक वो मजबूरी होती है कि एक्शन तो लेना पड़ता है जी। चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा का ये गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाते नजर आए हैं। उन्हें देखिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया 10 नवंबर को। उसके बाद अब गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान मैंने अशोक अरोड़ा को सीएलपी लीडर बताया कि उनका चुनाव हो सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये पार्टी का फैसला हो सकता है।